everyone, so we are going to start the unit 3rd of Maths BTech second year. So for that you have to keep a calculator, scientific calculator with you. हम चीज़ों को सॉल्व करते जाएंगे. मैं बहुत जल्दी बता दूंगी. देखो मैथ्स इतनी वास्ट है ना, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो, जितने क्वेश्चन समझ सकते हो, दैट्स बस कर दो, ठीक है. पर मैं आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो रियली आते हैं. सारे ATTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना. और उसके बाद आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिएगा, आपका सारा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सबसे पहले हमारा आता है ये थोड़ा सा मीन एंड मोमेंट्स पे. ये सब हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, थोड़ा इजी हो जाता है. मोमेंट्स इज क्वालिटेटिव मेजर्स ऑफ शेप्स ऑफ अ फंक्शन. इट इज कैलकुलेटेड अबाउट अ पॉइंट. मोमेंट्स जो होती है वो एक क्वालिटेटिव मेजर होता है किसी भी शेप का, एक फंक्शन का. ये कैलकुलेट किया जाता है किसी भी पॉइंट के बेसिस पर. क्या क्या हो सकता है वो पॉइंट. मोमेंट अबाउट मीन हो सकता है, मोमेंट अबाउट ओरिजिन हो सकता है, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट हो सकता है. जब हम मीन, देखो इनके सिंबल्स मैंने उनके सामने बना दिए हैं. अगर मोमेंट्स अबाउट मीन आएगा तो म्यू बनेगा, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन आएगा तो न्यू बनेगा, अगर मोमेंट्स अबाउट किसी भी पॉइंट पर आ जाएगा तो म्यू डैश बनेगा, ठीक है. अब इसमें ना बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तो आप उनको लिखते जाइए एंड उनको पता लिखते लिखते खुद से हो जाते हैं यार. नहीं तो आप एक बार एक पेज पर लिखिए, उनको 2-3 बार आप देख लेंगे, आपको हो जाएंगे, ठीक है. बस फॉर्मूलेज है, नहीं तो पता बहुत इजी यूनिट है. यू हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला. सारे नंबर्स होते हैं आपके सामने, कोई दिमाग नहीं लगाना. सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, सेम सब कुछ आपको सिर्फ अप्लाई करना होता है. एंड कैलकुलेटर से कैलकुलेशन सही तरीके से परफॉर्म करनी होती है. पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, ठीक है. सबसे पहले आता है इंडिविजुअल सीरीज के लिए. तो म्यू आर का फॉर्मूला हमारा होता है समेशन x माइनस एक्स बार की पावर r ओवर कैपिटल N. r यहाँ पर हो सकता है 0, 1, 2, 3 कितना भी नंबर हो सकता है. अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि इसका मतलब आप समझे, यानी कि हमको टेबल में खाली x दे रखा है तो ये फॉर्मूला करके हम लोग मीन अबाउट मोमेंट अबाउट मीन निकाल सकते हैं. पर अगर फ्रीक्वेंसी के साथ में मतलब हमको x भी दे रखा है और f भी दे रखा है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं म्यू आर इज इक्वल टू समेशन f x माइनस एक्स बार की पावर r ओवर समेशन f. यहाँ पे हमने कुछ चेंज नहीं किया, ये पार्ट हमारा बिल्कुल सेम था, सिर्फ समेशन f अपॉन समेशन f हमने ऐड किया है, ठीक है. अब एक और चीज़ यहाँ पे एक नोट है कि म्यू नॉट हमेशा 1 होता है और म्यू 1 हमेशा 0 होता है. ये दो वैल्यू आपको याद कर लेनी है. म्यू नॉट हमेशा 1 क्यों होता है. देखो समेशन x माइनस एक्स बार यानी कि ऑब्वियसली अगर आपने वैल्यू पुट करी अपॉन n यानी कि समेशन 1 आएगा. समेशन 1 ओवर n यानी समेशन 1 यानी कि n हुआ, यानी कि n अपॉन n कैंसिल होके 1 मिल जाएगा, ठीक है. इसी तरीके से म्यू 1 हमारा 0. इनको तो याद रख लो, ये तो दिमाग में सेट हो जाते हैं, ठीक है. मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालते हैं तो न्यू आर, ओरिजिन पे तो न्यू यूज करते हैं, तो न्यू आर इज इक्वल टू समेशन f x माइनस 0. 0 क्यों, हमारा जो ओरिजिन है वो सेंटर 0 पे होता है की पावर r ओवर समेशन f. यही फॉर्मूला हमने लगाया ऊपर वाला, तो वो क्या आया समेशन f x की पावर r ओवर समेशन f. यहाँ पे r क्या है 0, 1, 2, 3 कितना भी हो सकता है. तो हमेशा न्यू 1 जो होता है हमारा वो हमेशा हमारा 1 है, ठीक है. समेशन f ओवर समेशन f, सॉरी न्यू नॉट जो 0 होता है, न्यू 0 जो होता है वो हमेशा 1 होता है और न्यू 1 हमारा x बार होता है. ये भी बस एक याद करने वाली चीज़ है. तो यहाँ पे हमारा म्यू नॉट और म्यू 1 हमारा 1 और 0 होते हैं. न्यू 0 हमारा 1 होता है और न्यू 1 हमारा x बार होता है. सिंपल, क्लियर यहाँ तक. अब आगे देखते हैं मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट. अब बात आई, ये दो तो चलो आसान थे. अब मोमेंट्स किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालोगे, वही फॉर्मूला लिख दो पहले. तो किसी भी पॉइंट पे यानी कि म्यू डैश लग जाएगा, म्यू डैश आर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स माइनस ए. कोई भी पॉइंट होगा वो उसकी पावर आर ओवर समेशन एफ. सेम फॉर्मूला, सेम मैथड, सेम प्रोसीजर, सब कुछ सेम है, ठीक है. आर की वैल्यू यहाँ पर भी कोई भी हो सकती है. म्यू 1 डैश जब हमें निकालना होता है वो होता है ये फॉर्मूला, भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको भी याद कर लेना. म्यू 1 डैश इज इक्वल टू एक्स बार माइनस ए. हम जो क्वेश्चंस में इसका भी हल्का से यूज़ करते हैं. अब रिलेशंस होते हैं यार, ये देखो ये वाले और ये वाले, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड म्यू डैश एंड रिलेशन बिटवीन म्यू एंड न्यू, ये याद करने पड़ते हैं, ठीक है. अब पहले तो वो इनको देख लीजिए, मैं इसको कैसे समझाऊँ. आप बस देख लीजिए पहले कि क्या ये पॉसिबल है, याद हो सकता है. उसके बाद नहीं इसे डायरेक्टली याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको ट्रिक बताती हूँ. सबसे पहले म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4 आपने लिख लिया. देखो अभी आपको पता है म्यू 1 0 होता है, ये चीज़ क्लियर है,
क्लियर है? μ2 के लिए क्या सबसे पहले फिर लिख दो μ2 μ3 μ4। अब याद रखना जब भी आप रिलेशन निकाल रहे होते हैं म्यू और म्यू डैश में तो सारे डैश वाले बीच में आएंगे, यानी डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 था तो 2 लिख दिया, 3 था तो 3 लिख दिया, 4 था तो 4 लिख दिया। अब इनसे जो छोटे छोटे होते हैं वो भी लिखते जाओ। यहाँ पे थोड़ा सा गैप देखिए, μ1, इधर कितना है μ2 μ1, यहाँ पे μ3 μ2 μ1। सिंपल। साइन देखो, यहाँ हमेशा माइनस साइन आएगा, फिर प्लस साइन आएगा, फिर माइनस साइन। साइन अल्टरनेटिव चलते हैं, यहाँ पर डैश सबके ऊपर लग जाएगा। देखो यहाँ तक करना सबके लिए बहुत आसान है, सिर्फ एक चीज याद रखना उसके बाद में, यहाँ 3 यहाँ 2 4 6 3। मेरे को तो ये सब याद हो गया ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे पावर 2 लगा दो, μ1 डैश की पावर 2, यहाँ पे 3 μ1 डैश की पावर 3, यहाँ μ1 डैश की पावर 4। लीची का भी सही हो गया, बीच में सिर्फ हमें μ1 डैश की। अब देखो 4 उससे पावर कम हो जाती है, μ1 डैश का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा μ1 डैश, यहाँ पर आ जाएगा μ1 डैश। सिंपल। देखो आगे कोई भी μ1 डैश नहीं आएगा, इधर वाले में μ1 डैश आएगा, लास्ट होगा तो उसकी पावर 2 3 4 चलेगी, बीच में कोई भी आएगा तो देखो μ1 डैश की पावर 1 तो μ1 डैश की पावर 2। सिंपल हो गया, हमको ये सिंपल इतनी आसानी से हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब ये रिलेशन देखना है, इसके लिए भी बहुत सिंपल है, μ1 μ2 μ3 μ4, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, हमको पता है ये क्या होता है, x बार होता है। सिंपल। अब देखो इसमें भी ये करना है, इसमें न्यू और म्यू के बीच में निकालना है, तो सबसे पहले आपको ये लिख देना है μ2 μ3 μ4। वैसे आपने लिख दिया, देखो 2 3 4 लिख दिया, कोई डैश नहीं आएगा, कुछ टेंशन नहीं लेने की बात। यहाँ पे x बार है तो यहाँ पे x बार का स्क्वायर। ठीक है, साइन सिर्फ और सिर्फ प्लस के आते हैं, यहाँ पे μ3 था तो μ2 आ जाएगा, यहाँ पे μ4 था तो यहाँ μ3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे भी एक चीज याद रखना पड़ेगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर अभी हमने μ3 लिख दिया तो μ2 आएगा जिसका मल्टीप्लाई 6 के साथ में होगा। अब पावर की बात देखते हैं, लास्ट वाला जो पार्ट था वो देखो स्क्वायर हो गया तो x बार की पावर 3 प्लस x बार की पावर 4। सिंपल। क्लियर। अब वही सेम वहाँ पे जैसे μ1 डैश को मेंटेन कर रहे थे, यहाँ पे x बार का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x बार हो जाएगा। सिंपल। ये भी हो गए हमारे आसानी से। तो ये रिलेशंस को आप या तो याद कर लेना, अगर याद नहीं हो सकते तो उसके बाद में आपको मैंने बनाना तो सिखाई दिया है। ठीक है, उसके बाद में हमारे कुछ और फॉर्मूलेज होते हैं, ये बस सिंपल से फॉर्मूलेज ही हैं। बीटा 1 कैसे निकालते हैं, ये बीटा 1 है। ओके, बीटा 1 निकालने के लिए μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब, यानी कि सबसे इसको भी लिखने का तरीका देखिए, μ3 बाय μ2 पावर इंटरचेंज, यानी इसकी पावर 2 इसकी पावर 3, तो μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। सिंपल। बीटा 2 निकालने के लिए μ4 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो जाएगा। बीटा 2 निकालने के लिए क्या किया हमने, μ4 μ2 का स्क्वायर। सिंपल। गामा 1, ये गामा 1 है, गामा 1 निकालने के लिए प्लस अंडर रूट बीटा 1 होता है, और गामा 2 निकालने के लिए हमारा बीटा 2 माइनस 3 होता है। सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द फर्स्ट 4 मोमेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द वैल्यू ऑफ x ऑफ 4 द वेरिएबल्स आर, हमको ये 4 वैल्यूज दे रखी है। फाइंड द मोमेंट अबाउट म्यू दे रखा है, हमको मोमेंट अबाउट म्यू निकालना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फिर हमसे बोला है कि अबाउट ऑरिजिन भी निकालो, बीटा 1 भी निकालो, बीटा 2 भी निकालो, और मोमेंट अबाउट x इज इक्वल टू 2 पे भी निकालो। ये क्वेश्चन एक समझ आ जाएगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये AKTU का क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो गिवन दैट x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, सबसे पहले हमारे पहले कंटामिनेंट कंडीशन में हमको x इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है, μ1 μ2 μ3 μ4 सबके डैश दे रखे हैं। ठीक है, मोमेंट अबाउट मीन निकालने के लिए यानी कि μ1 μ2 μ3 μ4 निकालना है। चारों के फॉर्मूले लिखो, कीप योर कैलकुलेटर विद योरसेल्फ एंड जस्ट पुट द वैल्यू इन इट एंड फाइंड आउट द वैल्यू। देखो ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, ये तो मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद में आता है मोमेंट अबाउट ऑरिजिन। तो पता क्या होगा, आपको रिवीजन भी क्विकली हो जाएगा, आप चीज़ों को देख लेंगे ना, सॉल्व करना आसान हो जाता है। मोमेंट अबाउट ऑरिजिन, इनको सॉल्व करिएगा। वैसे
मोमेंट अबाउट ऑरिजिन निकालने के लिए यानी कि μ1, ν1, ν2, ν3, ν4 निकालना है। तो ν1 की वैल्यू तो आपको पता है x बार होती है। अब देखो, अब x बार की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, वो कैसे निकालेंगे? अभी मैंने आपसे बोला था थोड़ी देर पहले कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि μ1 डैश इज इक्वल्स टू x बार माइनस a होता है। हमको μ1 डैश की बात अभी ऊपर हमको वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू हमको दे रखी है 4 है, जो कि है ना, x बार की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यानी कि ν1 की वैल्यू हमारी 2.5 हो जाएगी। सेम फिर हम क्या करेंगे, μ2 उठाएंगे। देखो अभी हमने ν2 उठाया तो μ2 की वैल्यू भी हमने निकाल ली, और x बार स्क्वायर यानी इसका x बार है हमारे पास, उसका स्क्वायर कर देंगे। इसमें पता है बेसिकली यही होता है। अगर देखो आपने यहाँ पे अगर वैल्यू को गलत निकाला होता तो यहाँ भी गलत निकलती, तो इस तरीके से क्वेश्चन गलत होते, नहीं तो क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं, सोच सकते हो इतने सिंपल क्वेश्चन AKTU में आते हैं। फिर सेम μ3 के लिए करते हैं। μ3 के लिए भी सारी वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, वी जस्ट हैव टू पुट इट इन द कैलकुलेटर। मेरी सजेशन है कि ब्रैकेट लगाएं कि आराम से, कोई बात नहीं, मल्टीपल लाइंस में सॉल्व करो, सिर्फ पहले मल्टीप्लाई से इसका की पावर निकालनी, उसको निकाल के छोड़ दो, कुछ मत करो अभी। उसको मल्टीप्लाई करना, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, आराम से क्वेश्चन करो, क्योंकि इसमें गलत आंसर आने के चांसेस होते हैं। और जो इसमें हम ज़्यादा जब मार्किंग हो रही होती है, चेकिंग हो रही होती है, तो मैं ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, ठीक है। आंसर शुड बी करेक्ट, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है। स्टिल अगर आप वेरिएबल आंसर दे रहे हो तो वहाँ पे एक दिक्कत होती है, राइट। अब सिमिलरली हमने यहाँ पर ν4 भी निकाल लिया है, वही चीज़ किया। देखिए मैंने कितने आराम से इसको सॉल्व किया। पहले पावर्स अलग निकाली, इनका मल्टीप्लाई अलग किया, फिर साथ में बैठ के इनको हमने एडिशन किया, क्योंकि इसमें बहुत गलती आती है। स्टार्टिंग में मैंने भी एक बार किया था कि ब्रैकेट लगा के एक बार में पूरी इक्वेशन को कैलकुलेटर में सॉल्व किया था, मेरे आंसर गलत आ रहे थे। तो यू हैव टू नो ऑल ऑफ दिस। अभी आप ट्राई करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मोमेंट अबाउट x इज इक्वल टू 2 भी पूछा था क्वेश्चन में, यानी कि अब एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी अभी तक आप करके आए वो सब भूल जाओ, क्योंकि वो अबाउट 4 था। अब आपको सब निकालना पड़ेगा फॉर x इज इक्वल टू 2 के लिए। सभी अभी आपको एक क्वेश्चन पता था, अभी एक फॉर्मूला मैंने बताया था ये वाला, कि जो हमारा μ1 डैश होता है वो x बार माइनस a होता है। इसमें आपको अभी जो वैल्यू इसकी प्रोवाइडेड थी वो आपको पुट नहीं करनी है। आपको x बार की वैल्यू पता है, a की वैल्यू अभी 2 दे रखी है तो वो पता है, तो आपने μ1 डैश निकाला। अब फॉर्मूले आपको बाकी याद है तो उनको सब्सटीट्यूट करके आपको सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। फिर हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि β1 और β2 भी निकाल दो। β1 का फॉर्मूला हमने याद कर लिया था कि μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब होता है। इसको भी आराम से सॉल्व करिएगा, पहले स्क्वायर क्यूब फिर डिवीजन करिएगा, 4 डेसिमल प्लेस तक एटलीस्ट लिखा करिए, ठीक है। β2 की बात आती है तो वो क्या था, μ4 अपॉन μ2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए, यहाँ पे पहले इसको स्क्वायर करना, उसके बाद में जो वैल्यू है उसके बाद उसको डिवाइड करना, आराम से सॉल्व करिएगा। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, अबाउट मीन, अबाउट ओरिजिन, फिर हमने x इज इक्वल टू 2 पे भी यानी अबाउट एनी पॉइंट पे भी निकाल लिया, और फिर β1 और β2 की भी वैल्यू हमने निकाल के दे दी। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट, लेट मी नो।